सिद्धार्थ गुप्ता जी, ग्वालियर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने उदाहरण से बताया है कि जो सारथी रूपी बुद्धि है उसे रथी रूपी आत्मा स्वयं वश में करेगी, तब इंद्रियों में संयम आएगा। हम रथी को कैसे पहचाने और फिर बुद्धि को वश रथी में तो करने? तुम ही हो, तुम ही तो रथी हो। कोई और आत्मा है क्या? तुम ही तो आत्मा हो। तो अपने को भूलकर तुमने देह मान लिया, अपने को भूलकर देह मान लिया, इसका मतलब तुमने अपने को बुद्धि के हाथ में दे दिया। बुद्धि मन की सलाह में बिक गई, मन इंद्रियों के भोगों में बिक गया। इसी से हमारी दुर्गति हो रही है। यदि हम अपने स्वरूप को समझें और हम सावधान हो तो सारथी को सावधान करें, सारथी लगाम को सावधान करे, घोड़े सही रास्ते पे चल रहे। सब गड़बड़ हो चुका है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो चुका है। रथी नशे में है, सारथी उससे ज्यादा नशे में है। अब बताओ दशा क्या होगी? मालिक और ड्राइवर दोनों नशे में हो तो कम से कम मालिक होश में है तो पकड़ तो ले, स्टीयरिंग तो पकड़ ले, ब्रेक तो लगा दे। तो कम से कम अब दोनों नशे में है तो अब तो गाड़ी गई ही। तो प्राय ऐसा ही हो रहा है, मालिक भी नशे में और ड्राइवर भी नशे में, और गाड़ी ठोक ही रही है। कहीं काम में ठोकी, कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहीं अहंकार में, कहीं मत्सरता ईर्ष्या में। बार बार हम परास्त हो रहे हैं। तो हमें सावधान होना है, शास्त्रों का ज्ञान होना, संतों का सत्संग करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, समाज को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करना। इससे हम जाग जाएंगे, इससे हमारा पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। करना शुरू करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, असहाय की सेवा, शरीर से, मन से, धन से जैसे बने करो और नाम जप करो। तो देखो अभी अच्छे बन जाओगे, अभी सब सिस्टम ठीक हो जाएगा अपने आप। हाँ, साथ में परहेज जरूरी है। परहेज है, गंदी बातें न करना। गंदी बातें देखोगे, गंदी बातें सुनोगे, गंदी बातें करोगे तो नाम जप का प्रभाव मतलब जो पड़ेगा वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी डॉक्टर की दी हुई वचन उपदेश रूपी औषधि पाओ, लेकिन संयम माने परहेज। परहेज ये कि गंदे विषयों को भोगो मत, गलत धर्म से, गलत ढंग से विषयों को भोगो मत, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। परहेज बिगड़ जाए तो रोग और बढ़ जाता है। तो परहेज सही रखना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। हार्दिक जोशी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी पिछली व्यक्तिगत और व्यवसायिक गलतियों के कारण मेरी माँ की नजरों में मेरे लिए जो पहले सम्मान, स्वाभिमान और गौरव था वो अभी दिखाई नहीं देता। ये पीड़ा मुझे बहुत व्यथित करती है। क्या वही भाव, वही सम्मान फिर से उनकी नजरों में मैं लौटा सकता हूँ? जो दाग एक बार लग गया हो, क्या वो समय और सही आचरण से मिट सकता है? हाँ, मिट जाएगा, मिट जाएगा। थोड़ा समय लगेगा और हम पुनः अच्छे भाव वाले बने, अच्छा व्यक्तित्व धारण करें तो माँ रहे या न रहे, माँ रूपी भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और वो प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो पूरा विश्व प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। तो हमें चाहिए, हमें अच्छे आचरण करना चाहिए, माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए। माता पिता हमारे भगवान हैं, मातृदेव हो, पितृदेव हो, ऐसे उनकी आराधना करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अगर हमारे आचरणों से हमारे माता पिता को दुख पहुंचा तो फिर हमारा जीवन धारण करना, हम जब स्वयं अपने माता पिता को दुख पहुंचा दिया तो हम जीवन में, देखो मनुष्य जीवन की सार्थकता है किसी एक को विश्व में परोपकार करके सुख पहुंचा दो, जिससे स्वार्थ बुद्धि न हो। ये भी लौट के न हो कि हमें थैंक यू बोले। एक को करो तो कम से कम तुम्हारा मनुष्य जीवन तो सार्थक हो गया। किसी एक को आप सहयोग कर दो। तो औरों की बात जाने तो पहले अपने माता पिता का सेवन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया। माता अपने खून से दुग्ध बनाकर हमको पिलाती है, हम उससे पोषित है। उसी माता पिता को दुख पहुंचावे तो यार जीवन किस काम का? हम तो यही कहते हैं कि ललचाओ, जिनके माता पिता हैं ललचाओ कि इनको हम प्रसन्न कर लें। कैसे प्रसन्न कर लें? अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, औषधि, अच्छे आचरण, जिससे वो देख करके उनको गर्व हो कि हमारा बेटा सही चल रहा है। जैसे आपके आचरणों को देख कर ही तो उनको दुख हुआ, तो आपको अपने आचरणों को ठीक करना है। आपको ऐसे बनना है कि आप माता प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्न तो सारा जगत प्रसन्न। समझ रहे हो ना? नहीं क्या है यार, सुअर कुत्ता जैसा जीवन व्यतीत करके मर जाए। मनुष्य जीवन दिव्य जीवन है। वही खाना पीना, भोगना और नशा करना, सब ऐसे पशु जैसा जीवन व्यतीत, उत्तम जीवन। हम किसी के काम आ गए, हमारा जीवन किसी को सुख पहुंचा दिया, तब तो माता पिता के द्वारा तैयार किए हुए जीवन की सार्थकता रहे। इसलिए हम आर्मी वालों को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा में प्राण अर्पित किए हुए हैं। उनको पता है कभी भी कहीं भी हमें तैनात किया जा सकता है और गोली लग सकती है, शरीर पूरा हो सकता है, लेकिन वो अपने परिवार का प्यार और मोह
सब बलिदान किए हुए राष्ट्र सेवा में लगे। तो जहां हमें आर्मी के दिखाई देते हैं हम उनको मन से सल्यूट करते हैं कि ठीक है। संत और सैनिक, संत अपने जीवन को जैसे बलिदान करके जगत का मंगल करता है, ऐसे एक राष्ट्र सैनिक तिरंगे की रक्षा के लिए गर्दन कटवाने के लिए खड़ा हुआ है। बॉर्डर में कभी भी गोली, कभी भी आतंकवादी हमला, कभी भी कुछ, उससे डरते थोड़ी हैं। तो हम उन्हीं का आदर करते हैं जो परोपकार के लिए जीवन धारण करते हैं। तो ये हम परोपकार ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, जो दूसरों के काम आ गया। हमारा जीवन दूसरों के काम आ जाए, वो उसी को हम नमस्कार करते हैं। देखो, बड़े बड़े सामर्थ्यशाली सिखों में हुए, जो गुरुजन हुए बड़े सामर्थ्यशाली हुए, लेकिन उन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी, अपने को जलवा लिया, अपने को कष्ट सहा। किस लिए? कि हमारे धर्म की रक्षा हो, धर्म हमारा ना जाए। तो हम उनके चरणों की वंदना करते हैं, हम आज उनका यश गाते हैं, उन वाहिगुरु के चरणों की शरण में होते हैं। हमारा मनुष्य जीवन कितना निम्न कोटि का होता जा रहा है कि हम अपनी केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए ऐसे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, उठो और अच्छे बनो, गंदे आचरणों का त्याग करो। समाज में ऐसा कम से कम हो कि आदमी परोपकारी है, माता पिता देखकर सुखी हो, परिवार मोहल्ला देखकर सुखी हो। अब शराब पिए लड़खड़ाते गिर रहे हो, गंदे आचरण कर रहे हो, वो सब ठीक नहीं है। ठीक है। अभिषेक जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दैन्यता क्या है? किस प्रकार के स्वभाव को दैन्यता कहा जाता है? क्या केवल मीठा बोलना ही दैन्यता? नहीं, ये तो चापलूसी भी हो सकती है, चालबाजी भी हो सकती है। किसका प्रश्न है? दैन्यता का तात्पर्य होता है अहम शून्य जीवन, अहंकार रहित जीवन, जिसमें केवल भगवान की कृपा, परिपूर्ण हृदय, भगवान की कृपा ही हमारे हृदय में बैठकर हमारे द्वारा सारे कार्य करा रही है। वैसे तो मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। तृण से नीच अपने को वो मानता है, अहंकार रहित होने के कारण उसमें किसी भी सद्गुण का अभिमान नहीं होता, और सारे सद्गुण उसमें होते हैं। वो दैन्य होता है, उसको अपने गुणों का भान नहीं होता। गुणों का भान अहंकार को प्रकट करता है, या अहंकार से ही गुणाभिमान होता है, उसमें गुणाभिमान नहीं होता। इसलिए जैसे उसको प्रणाम करो तो सकुच जाएगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। अति दैन्य, तृणादपि सुनि, तृण से भी अपने को नीच मानने वाला, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को मान देने वाला, स्वयं मान न चाहने वाला, वो दैन्य कहा जाता है। अहंकार शून्यता के कारण बाहरी मृदु भाषण करना तो चालबाजी भी हो सकती है कि वो मृदु भाषण बोलता है लेकिन हृदय क्षुरधाराभम, हृदय छुरे की धार की तरह तीखी है। किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ कपट छल, और बड़ा मृदु ऐसे देखे गए हैं। मृदु बोलना ही कोई दैन्यता नहीं है, या अपने को ऐसे करना ही कोई दैन्यता। हो सकता है कुछ नहीं करे, लेकिन अहम शून्य जीवन ही दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जिसको दीन जन प्यारे हैं, दीन का मतलब होता है अहंकार शून्य। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी हो सकते हैं जो दैन्य है, और अगर अहम है तो छोटी छोटी बात को लेकर है, और भगवान को अहम प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, दैन्य प्रिय है। तो अहम शून्य जीवन ही को दैन्य कहते हैं, ना कि मृदु भाषण या नम्रता दिखाना। ये तो नाटक भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं बहुत नीच अधम है, और जब दूसरा सभा में खड़ा होकर कहे पाखंडी नीच अधम, और मुझे लगे कि हाँ ठीक बात कहा, मैं ऐसा ही हूं, वो है दैन्यता। जब किसी भी तरह की प्रक्रिया से अहम जागृत ना हो, दैन्य। जैसे अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी कृत्या प्रकट किए, लेकिन अम्बरीश जी वैसे ही हाथ जोड़े खड़े रहे, ना भय और ना किसी भी तरह का कोई कोप नहीं, शांत वैसे ही खड़े रहे। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट करके दुर्वासा को त्रिभुवन में खदेड़ा। दैन्य की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अहंकार रहित जीवन ही दैन्य जीवन है। अगर थोड़ा भी अहंकार है तो भगवान को पसंद नहीं है, और ये अहंकार नष्ट होता है संत सेवा से, संत चरण रज से, संत चरणामृत से, संत वचनामृत से। दूसरा कोई उपाय नहीं। तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसई। जाति अभिमान, कुलाभिमान, धनाभिमान, विद्याभिमान, तप का अभिमान, भजन का अभिमान, सारे अभिमानों का नाश गुरुदेव की चरण शरण से, संतों की सेवा से, संतों के वचनों से, संतों की चरण रज से अभिषिक्त होने से यह अभिमान नष्ट हो जाता है।
समझ पाए आप? जी। वरुण जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति व सेवा में से क्या महत्वपूर्ण है शरणागति के लिए? हाँ, सेवा का नाम ही भक्ति है। भज धातु सेवायाम भजन और भक्ति का मतलब भज धातु सेवायाम, सेवा ही भक्ति है। अपनी सेवा, समाज की सेवा, ठाकुर सेवा, हम सेवा ही तो कर रहे हैं। इस तन की भी सेवा कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की सेवा के योग्य बन जाए, ये पवित्र हो जाए, इसका उद्धार हो जाए। ये उपकार, ये पर है, ये पर उपकार, ये स्व नहीं है, ये पर है। तो इस शरीर को भी स्वस्थ रखना, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। भक्ति कोई ऐसा जैसे मान लिया गया धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना, आरती करना, ये भक्ति का एक अंग है। संपूर्ण भक्ति का अंग सेवा। सेवा, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। समाज की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। बस ये कि स्मरण में आपके क्या चल रहा है। यदि स्मरण में सांसारिक बातें चल रही हो, भगवान की पूजा कर रहे हो तो भी अधूरी पूजा, और आप फावड़ा चला रहे हो, स्मरण भगवान का हो रहा है तो पूरी सेवा, पूरी पूजा हो रही है, पूरी भक्ति हो रही है। भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करने के लिए भगवान ने आदेश किया, मां मनुष्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए मार इन अधर्मियों को। तो मारना भी भजन है। अधर्मियों का नाश कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भक्ति हो रही। भगवान आदेश कर रहे हैं अर्जुन जी को। हम लोग भजन को केवल समझते हैं एकांत में बैठकर माला चलाना या आरती पूजा करना, ये भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन का अंग है। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सबकी सेवा करते हुए भगवान का स्मरण करना। समझ रहे ना? अर्जुन सिंह जी शामली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, क्या प्रेम साधना से उत्पन्न होता है या प्रेम से ही साधना जन्म लेती है? वैसे हम आपको बताएं, प्रेम कृपा से उत्पन्न होता है, साधना से भी नहीं। प्रेम कृपा से उत्पन्न होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई बिरला ही भगवान का प्रेमी होता है। वो बिरला, अब भगवान कौन से गुण पर रीझ कर, दयानिधि कौन से गुण पर रीझ कर उसे अपना प्रेम दे दे, ये साधना से नहीं हो सकता, ये तपस्या से नहीं हो सकता। तप का फल तप लोक है, साधना का फल ब्रह्मलोक तक है। और आप अच्छी भक्ति करें तो आपको वैकुंठ भी मिल जाएगा। लेकिन प्रेम, भगवान के प्रेम में अश्रु प्रवाह करते हुए जगत का विस्मरण कर लिया, ये प्रेम तो केवल भगवान की कृपा से मिलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और भगवान की कृपा का रूप है भगवत प्रेमी महात्मा। कृपा का साक्षात स्वरूप है भगवत प्रेमी महात्मा। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग ना हो तो प्रेम हो ही नहीं सकता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। रसिक कहते हैं भगवत प्रेमी महात्मा को। जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका संग अगर ना हो तो रंच प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता, चाहे पूरे जन्म साधन करते रहो। प्रेम साधना से नहीं, प्रेम कृपा से होता है। और कृपा का साक्षात स्वरूप है अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल गए तो अब प्रेम दुर्लभ नहीं है, नहीं तो प्रेम दुर्लभ वस्तु है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने प्रेम को दुर्लभ नहीं कहा, महत्संगस्त दुर्लभ हो। महान भगवत प्रेमी महात्मा का संग दुर्लभ है। अगर महात्मा का संग मिल गया तो प्रेम सुलभ हो जाएगा, नहीं तो रंचन उपजय प्रेम। चाहे जितना साधन करते रहो अहम पुष्ट होता रहता है, लेकिन प्रेम तो दैन्य में उत्पन्न होता है। दैन्यता, अहम शून्यता, ये सब भगवत कृपा से, संत कृपा के द्वारा होती है। जय सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासित, यहाँ आत्म अनुशासन शब्द अंतःकरण से है, स्वरूप से नहीं है। जो आत्मा हमारा स्वरूप है उसका क्या अनुशासन, अपने से अपने का क्या अनुशासन? आत्मस्वरूप अंतःकरण का अनुशासन, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहम का गलत मार्गों में न जाना, सत्य मार्ग में लगाना, उसे आत्मानुशासन कहते हैं। यहाँ आत्मा का इशारा अंतःकरण से, अपने स्वरूप से नहीं है। जैसे आत्म शांति, तो आत्मा तो शांत स्वरूप है, उसकी क्या शांति? अंतःकरण की शांति। तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाए, तुम्हारा चित्त चंचलता रहित हो जाए, तुम्हारा अहम शांत हो जाए, उसे कहते हैं अंतःकरण की शांति को आत्म शांति। अंतःकरण के अनुशासन को आत्मानुशासन। शास्त्रीय शब्दों का अर्थ यह है कि अंतःकरण को अनुशासित किया जाए। बुद्धि मन को अपने शासन में ले, मन इंद्रियों को अपने शासन में ले, तो चित्त विषयों का चिंतन न होकर भगवान का चिंतन करे और हम शून्य हो जाए। यह है आत्म अनुशासन। अपने को वश में रखना, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों को वश में रखना, ये आत्म अनुशासन है। समझ पाए आप जी?
पंकज अग्रवाल जी, गाजियाबाद से। महाराज जी, क्या मुक्ति होना कुछ पाने का नाम है या सब छोड़ देने का? क्या पकड़ा है, क्या छोड़ना है, बस समझ लेना है। क्या पकड़ा है? तुमको किसी ने कोई पकड़ रखा है क्या? या तुमने क्या पकड़ा है? क्या पकड़े हो तुम? शरीर को केवल पकड़े हो अहम से। इसको छोड़ देना ही आनंद समुद्र में डूब जाना है। जैसे हम कोई भी भोग भोगते हैं, अच्छा पदार्थ पाते हैं, या नेत्रों का भोग, या कोई भी भोग भोगते हैं, तो हमें सुखानुभूति होती है। जितना त्रिभुवन में भोग है वो आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में से। सीकर का मतलब समझते हैं? जैसे ऐसे किया जाए तो एक बूंद पानी आया, और ऐसे कर दिया जाए तो कई रूपों में बिखर जाता है, कई भागों में बट जाता है, उसे सीकर कहते हैं। जो एक बूंद का कई हिस्सा होता है उसे सीकर। आनंद सिंधु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में विषय आनंद जो है वो उसके सीकर का है। जो आनंद सिंधु सुखराशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जब हमारा मन उस परमात्मा में डूबने लगता है, शरीर और संसार का विस्मरण करके, उसी को मोक्ष कहते हैं। शरीर संसार की स्मृति न रहना, आत्मस्वरूप भगवान में रति हो जाना, या आत्मस्वरूप में रति हो जाना, वो परमानंद। परमानंद क्या है आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है। जब तक साधना नहीं करेंगे तो परमानंद का, जब भजन शुरू होता है ना, असली में भजन होने लगता है, तो इतना आनंद होता है कि रोने का मन होता है। क्यों रो रहे हैं कुछ पता नहीं, बस आनंद में रो रहे हैं। एक आनंद की उमगन, जिसमें मान अपमान सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति ये सब कुछ भूल करके एक परमानंद स्थिति, एक महान आनंदमय स्थिति, उसका नाम मोक्ष है। जो महान आनंद, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, परमानंद जिसको कहा गया। अब अपने विषयानंद से नहीं हट पा रहे तो परमानंद को क्या प्राप्त कर पाएंगे? पहले साधना करें जिससे हमारा विषय रस छूटे, तो हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। अभी तो शरीर के सुख दुख में फंसे हैं, अभी मान अपमान लाभ हानि कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे रह रहे हो ऐसे रहना है, केवल अंदर से आसक्ति हटा देनी है। आसक्ति हट गई, बढ़िया बात बन गई। आसक्ति है तो एक लंगोटी कमंडल में भी आसक्ति हो सकती है। आसक्ति बकाया रही तो महाराज भरत की मृग में आसक्ति हो गई, और अगला जन्म मृग का हुआ। और अनासक्त है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी सम्राट है, रानी पुत्र परिवार, लेकिन अनासक्त है, भगवान के प्रेम में निरंतर डूबे रहते हैं। तो मोक्ष का मतलब है जीवत्व का त्याग, देहाभिमान का त्याग, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति, आत्म स्वरूप में स्थिति। समझ रहे ना?